सऊदी अरब में आज पहला रोजा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास होंगे। सऊदी अरब समेत अरब अमारात, कतर, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोजा होगा। अमेरिका और कनाडा में भी यकुम रमजान होने का कवी इम्कान। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोजा कल होगा। ब्रुनाई, दारुस्सलाम, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी यकुम रमजान 12 मार्च को। भारत और बांग्लादेश में आज रमजानुल मुबारक का चांद देखा जाएगा। वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार के वजीर खारजा बनने का इम्कान। औरंगजेब खान को मुशीर खजाना और शमशाद अख्तर को मुआविन खुसूसी बराए खजाना बनाया जा सकता है। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को दिफा, अता तारड़ को इत्तलात की वजारत मिल सकती है। मुसद्दिक मलिक को तवानाई और एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी का कलमदान मिलने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आरिफ अलवी की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फजाइया और बहरिया के सरबराहान की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, फरियाल तालपुर की भी शिरकत। नवाज शरीफ, इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसहाक डार को वजारत खजाना ना देने का फैसला क़यादत ने किया। उम्मीद है पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। मोहसिन नकवी से हमारी सियासी रिश्तेदारी मौजूद है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, शहबाज शरीफ ने मईशत पर मीसाक की दावत दी। मुल्क के लिए बातचीत के लिए शराइत रखेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, हर मुलाकात में कोशिश की कि मुल्क को जोड़ा जाए। गुज़श्ता 2.5 साल एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम। आईनी माहिर नहीं, जो बेहतरीन मशवरा मिला उस पर अमल किया। मईशत 2-3 साल से जवाल का शिकार है। कशीदगी को खत्म करना होगा। मुल्क को जोड़ने के लिए साबिक चेयरमैन PTI को रिहा करना चाहिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। लाहौर से सलमान अकरम राजा और MPA हाफिज फरहत को हिरासत में लिया गया। शेखुपुरा से MPAs तैयब सिद्धू और अवैस विर्क सरफराज लोगर भी जेर हिरासत। गुजरांवाला से साबिक MNA मियां तारिक समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ की मजम्मत। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कौमी असम्बली को लंडा बाजार बना दिया गया। कोई सिगरेट के कश लगा रहा है, कोई जूते लहरा रहा है, कोई गालियां दे रहा है। दूसरों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाएं और अपना पांव आ गया। बारूदी सुरंगें फटती हैं तो इनको तकलीफ होती है। हमें तकलीफ होती थी तो नाचते थे। नफरत की बुनियाद पर सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई लेकिन वो वजीर आजम बन गए। अफसोस है, तोशा खाना से गैर कानूनी कार लेने वाले आसिफ जरदारी सदर बन गए। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, तोशा खाना से गाड़ी लेने वाली वजीर आला पंजाब बन गई। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हक मिलने तक तहरीक खत्म नहीं करेंगे। साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक चेयरमैन PTI का शफाफ ट्रायल किया जाए। पेशावर के बोर्ड बाजार में मोटरसाइकिल में धमाका हो। काम के मुताबिक मरने वाले 2 अफराद मुबैना दहशतगर्द निकले। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम 5 किलोग्राम बारूदी मवाद लेकर हदफ की जानिब जा रहा था। टारगेट से पहले बारूदी मवाद फट गया। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में 3 हादसात में 13 अफराद जाम बहक। लकी मरवत में जायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली को हादसा, 4 अफराद दम तोड़ गए, 33 जख्मी। नवाबशाह में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 6 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। लाड़काना में हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम तोड़ गए।
इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिमान की फायरिंग से एहलकार मोहम्मद शुएब दम तोड़ गया। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। रमजान से पहले महंगाई की लहर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब महंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत की ट्रिपल सेंचुरी। कराची में टमाटर की कीमत 250 रुपए से ऊपर। कोयटा में आलू और प्याज की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। फी दर्जन केला 240, कीनू 300 रुपए का हो गया। फलों और सब्जियों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। ओगरा की मंजूरी के बगैर ही एलपीजी मालिकान ने कीमत बढ़ा दी। लाहौर में मार्केट में कीमत 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एलपीजी की सरकारी कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहरियों की हुकूमत से एक्शन लेने की अपील। रमजान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पैकेज ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स, BISP और मोबाइल यूनिट्स सस्ते दामों अशिया फराहम करेंगे। फैसलाबाद में मेट्रो बस जल्द शुरू होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पंजाब के लिए 700 बसों की मंजूरी दूंगी। 100 बसें फैसलाबाद के लिए होंगी। मरियम नवाज का लाहौर में रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मॉनिटरिंग और कीमत ऐप डैशबोर्ड का जायजा लिया। कहा, अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुताद्दिद तिब्बी सहूलियात सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, सेहत कार्ड पर एंजियोग्राफी, अपेंडिक्स का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। पथरी, आंख और नाक का इलाज भी सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। गवादर को मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई सड़कें डूब गईं। रावता सड़कें भी बंद हो गईं। कोयटा, चमन, पशीन समेत बलूचिस्तान भर में 14 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। ठट्टा के करीब समंदर में डूबने वाली कश्ती के 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। हुकाम के मुताबिक 6 रोज पहले कश्ती समंदर में डूबी थी। 45 में से 31 माहीगीरों को बचा लिया गया। कराची में सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स में गैस लीकेज के बायस आग लग गई। पुलिस एहलकार, अहलिया और 6 बच्चे झुलस कर जख्मी। पुलिस एहलकार, अहलिया और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। FIA ने आरिफ वाला से खातून को ऑनलाइन हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप से मुतासरा खातून की तस्वीर शेयर की। जाली सिम्स इस्तेमाल करके सोशल मीडिया अकाउंट बनाए। उकाड़ा में शादी वाले घर में डकैती की कोशिश नाकाम। इलाका मकीनों के जमा होने पर डाकू भाग निकले। फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। MNA आमिर डोगर ने कहा, मीसाक मफाहमत किताबी बातें हैं, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन पर कायम है। पंजाब को आज पुलिस ने यरगमाल बनाया हुआ था। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के माहौल में क्या मफाहमत होगी। मुल्क के लिए कोई कुर्बानी देना पड़ी तो देंगे, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल कयानी ने कहा, आरिफ अलवी ने कभी सदर के मनसब के वकार का ख्याल नहीं रखा। साबिक सदर सिर्फ एक जमात और गिरोह के आलाकार बने रहे। जमहूरी जमातें आपस में बैठती हैं, डायलॉग करती हैं। एक जमात धांधली का शोर मचा रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 2 खानदानों ने गुज़श्ता 50 साल में मुल्क को लूटा। मुसल्लत हुक्मरानों के होते
खजाना महफूज नहीं, ये मईशत ठीक नहीं कर सकते। अवाम को यकीन दिलाता हूँ करप्ट सियासतदानों की ये आखिरी हुकूमत है। 27 रमजानुल मुबारक को मिलियन मार्च का ऐलान, कहा पाकिस्तान के अवाम अहले गाजा के साथ खड़े हैं, मुल्क को फलाही रियासत बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स आरओ मुकर्रर। इस्लामाबाद के लिए डीजी ट्रेनिंग सईद गुल रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। 11 मार्च को मुद्दत मुकम्मल होने पर 52 सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगे। चीन और ईरान के सुदूर की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, दोस्त और शिराकतदार हैं। हालिया बरसों में करीबी आला सतह के तबादले को बरकरार रखा। इब्राहिम रईसी ने कहा पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद वसअत देंगे।